हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम द लास्ट लेसन से संबंधी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और इनके आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बड़ी संभावना है। आज के पहले प्रश्न से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वाई डू यू थिंक वाज लिटिल फ्रेंच ऑफरेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड? वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो, लिटिल फ्रेंच ऑफरेड, कि लिटिल फ्रेंच डरा हुआ था, बीइंग स्कॉल्डेड, डांटे जाने के भय से। तो ऐसा आप क्यों सोचते हो कि जो लिटिल फ्रेंच था, छोटा फ्रेंच था, फ्रेंच एक नाम है ना उसमें, तो वो डांटे जाने से भयभीत क्यों था? उसको ऐसा क्यों लग रहा था कि आज मुझे क्लास में डांट मिलेगी? तो इसका आंसर समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रेंच वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। फ्रेंच स्कॉल्डेड से भयभीत था, अर्थात डांटे जाने के भय से भयभीत था। दैट डे स्पेशली बिकॉज, विशेष तौर पर उस दिन, क्योंकि एम हैमल द टीचर, जो उसके टीचर थे, मिस्टर एम हैमल थे, हैड सेड दैट, उन्होंने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, कि वह पार्टिसिपल पे उनसे प्रश्न पूछेंगे। और फ्रेंड्स फ्रैंकली एडमिट्स दैट, और फ्रेंड्स इस बात को फ्रैंकली खुले रूप से स्वीकार करता है कि ही वॉज टोटली इग्नोरेंट अबाउट द टॉपिक, वो इस टॉपिक से बिल्कुल ही इग्नोरेंट था, अज्ञान था। अर्थात अभी फ्रैंक को वास्तव में बिल्कुल भी पार्टिसिपल के बारे में, इस शब्द के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। और इसके अलावा हिज एग्जैक्ट वर्ड्स आर, उसके शब्द थे, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, मुझे इसके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता है। और सेकेंडली, पहली बात तो भयभीत था इसलिए क्योंकि अभी जब क्लास में जाएगा तो टीचर उनसे पार्टिसिपल से संबंधी कुछ सवाल पूछेंगे जो कि उसको बिल्कुल भी नहीं आता है। और दूसरा सेकेंडली क्या था, ही हैड स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, आज वो घर से काफ़ी लेट निकला है, लेट स्कूल पहुंचेगा, जिस कारण भी टीचर उसको डांट लगाएंगे। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा था ना कि आज लिटिल फ्रेंच स्कूल पहुंचने में क्यों भयभीत हो रहे थे, उन्हें क्यों ऐसा डर था कि आज उनको डांट लगेगी, तो दो कारण थे। एक कारण तो था, क्या था एक कारण, पार्टिसिपल पे प्रश्न पूछे जाएंगे, और दूसरा कारण था कि वो आज स्कूल के लिए लेट से निकला हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटेड देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, अर्थात पार्टिसिपल से यह अधिक टेम्पटेड था, अधिक आकर्षक था। व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड, फ्रेंच क्या चीज़ पाता है, मच मोर टेम्पटिंग, अधिक आकर्षक, हाउ डिड ही फाइनली रिएक्ट, और किस प्रकार से वह अंततः रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। अर्थात जब वो बाहर देखता है, कोई उसको दृश्य दिखाई देता है जो कि पार्टिसिपल से उसको अधिक इंटरेस्टिंग लगता है, ऐसा कौन सा दृश्य था, और फाइनल रिएक्शन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है, सामने लिखा हुआ है, फ्रेंच फाउंड दैट, फ्रेंच पाता है कि इट वॉज अ वेरी वार्म एंड ब्राइट डे, यह बहुत ही गर्म और चमकीली सुबह थी, चमकीला दिन था। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड, जंगल के किनारे पर, जंगल के किनारे पर चिड़िया चहचहा रहे थे, चर्पिंग कर रहे थे। और द प्रूसियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, और जो प्रूसियन सोल्जर्स थे वे ड्रिलिंग कर रहे थे, युद्धाभ्यास कर रहे थे, इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में, एट द बैक ऑफ सॉ मिल, उस सॉ मिल के पीछे, जो लकड़ी की मिल थी, सॉ मिल थी, आरा मशीन थी, आरा मिल थी उसके पीछे जो खुला हुआ मैदान था, वहाँ वहाँ पर प्रूसियन सोल्जर्स युद्धाभ्यास कर रहे थे। और ही कुड ग्लैंडली स्पेंड लाइफ आउट ऑफ डोर्स, और वह बहुत कम ही इस प्रकार के खुले माहौल में इस प्रकार के दृश्य को देखा था। हावेवर, यद्यपि, ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन, यद्यपि वह अपनी टेम्पटेशन को रेसिस्ट कर पाता है, अर्थात अपनी लालच को किसी प्रकार से नियंत्रित कर पाता है। फाइनली ही हरीड ऑफ टू स्कूल, और अंततः वो स्कूल की तरफ चला जाता है। मतलब कहने का ये हुआ, जब वो रास्ते में आ रहा था स्कूल के लिए, तो उसको रास्ते में जो सॉ मिल था, वह उसके पीछे जो खुला हुआ फील्ड था, मैदान था, खेत था, वहाँ पर प्रूसियन सोल्जर्स युद्धाभ्यास कर रहे थे। तो उनको उसको उस युद्धाभ्यास को देख करके जो सैनिक थे एक साथ एक कदम से चल रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, वह दृश्य पार्टिसिपल से अधिक सुहावना लग रहा था, अधिक अच्छा लग रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी अपने इस लालच को छोड़ करके, अर्थात उस शानदार दृश्य को देखना, अपने आप को रोक करके वह स्कूल की तरफ आगे बढ़ जाता है।
है ना। ये रिएक्शन था उसका फाइनली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। सेज फ्रांस, ऐसा फ्रांस कहता है। व्हाई डू यू थिंक डिड ही मेक दिस कमेंट, उसने ऐसा कमेंट क्यों किया, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। कैसा कमेंट किया था, कमेंट था ना इसमें देखिए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। कौन सा मामला, एक्चुअल में जब वो स्कूल के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसको एक जो बुलेटिन बोर्ड दिखता है, बुलेटिन बोर्ड, वो बुलेटिन बोर्ड जहाँ पर सरकारी जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर होते थे वो सब पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट के रूप में वहाँ पर चस्पा किया जाता, चिपकाया जाता था, और उनके एक प्रकार से अंग्रेज़ों के राजाज्ञा के रूप में। तो आज भी उस बुलेटिन बोर्ड के पास काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, तो भीड़ को देख करके फ्रेंच कहता है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब कौन सा मामला हो गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देयर वाज अ बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल, टाउन हॉल एक स्थान है, टाउन हॉल के पास में एक बुलेटिन बोर्ड था, अर्थात एक सूचना पट्ट था, एक बुलेटिन बोर्ड था। व्हेन फ्रेंच पास्ड बाय इट, जब फ्रेंच वहाँ से होकर गुजर रहा था तो ही नोटिस्ड अ क्राउड देयर, तब उसने वहाँ पर एक भीड़ देखी। ही डिड नॉट स्टॉप टू लुक एट इट, वो उसको देखने के लिए तो नहीं रुका, क्यों, क्योंकि उसको लेट हो रहा था। ही वंडर्ड, लेकिन उसको आश्चर्य हो रहा था, व्हाट कुड बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। व्हाट कुड बी द मैटर देन, अब कैसा मामला हो सकता है। फॉर द लास्ट 2 years, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, YEARS, कहते हैं फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, दे हैड रिसीव्ड ऑल द बैड न्यूज़, उन्होंने जितने भी बैड न्यूज़ थे इसी बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त किए थे। और द लास्ट बैटल, जैसे कौन से, पिछला खोया हुआ अर्थात हारा हुआ युद्ध, और कंस्क्रिप्शन एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और जितने भी कमांडिंग ऑफिसर के आदेश थे, और लास्ट बैटल, ये सारी सूचनाएं उनको इन्हीं बुलेटिन बोर्ड से मिली थी। इसलिए आज भीड़ इकट्ठा थी, तो समझ गया था लिटिल फ्रेंच कि आज फिर कुछ न कुछ आदेश आया हुआ है, फिर कुछ न कुछ बैड न्यूज़ आई हुई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज वाचर, वो वाचर कौन था। वाचर मीन्स एक प्रकार से वो जो सामने खड़ा था उसको देख करके आवाज़ लगा रहा था, वो व्यक्ति कौन था बताएंगे इसमें भी। व्हाट डिड ही आस्क फ्रेंच एंड वाई, उसने फ्रेंच से क्या पूछा और क्यों पूछा। हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट, और फ्रेंच का क्या रिएक्शन रहा। अर्थात जब फ्रेंच बुलेटिन बोर्ड के पास से गुजर रहे थे तो वहाँ से कोई व्यक्ति था जो आवाज़ लगा रहा था, तो इस पर फ्रेंच का रिएक्शन करते हैं। इसका आंसर देखिए, तो आंसर है, पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। आंसर कहता है, वाचर वाज अ ब्लैक स्मिथ, जो वाचर था वो ब्लैक स्मिथ था, अर्थात एक लोहार था। ही वॉज रीडिंग द लेटेस्ट बुलेटिन, वो अभी अभी का बुलेटिन पढ़ रहा था, अर्थात जो लेटेस्ट बुलेटिन था, नवीन समाचार था उस बुलेटिन बोर्ड में, उसको पढ़ रहा था। ही आस्क्ड फ्रेंड्स नॉट टू गो सो फास्ट टू हिज स्कूल, और उसने कहा कि लिटिल फ्रेंच इतना तेजी से अपने स्कूल के लिए मत जाओ। ही एडेड दैट द लिटिल बॉय वुड गेट टू हिज स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कहता है, वो आगे कहता है, कौन, वही वाचर, वो आगे कहता है कि द लिटिल बॉय वुड लेट वुड गेट टू हिज स्कूल, अरे हे छोटे लड़के, तुम जल्दी पहुंच जाओगे अपने स्कूल, प्लेंटी ऑफ टाइम, समय से पहले, अरे इतना तेज मत जाओ बच्चे, नहीं तो तुम समय से पहले स्कूल पहुंच जाओगे। एक्चुअल में वाचर को भी मालूम था कि आज फ्रेंच स्कूल जाने में लेट हो गया है, इसलिए वो कमेंट कर रहा है कि बेटा जल्दी चला करो नहीं तो देर हो जाएगी, आज जल्दी देर से निकले हो, कहीं आसान हो, जल्दी पहुंच जाओ, कमेंट करना एक प्रकार से हुआ। आगे बढ़ते हैं। वाचर हैड रेड द लेटेस्ट बुलेटिन अबाउट टीचिंग ऑफ जर्मन, एक्चुअल में जर्मन टीचर के बारे में उस बुलेटिन बोर्ड में पहले से ही वाचर ने पढ़ लिया था। वो क्या था बताएंगे अभी। फ्रेंच थॉट दैट द ब्लैक स्मिथ वाज मेकिंग अ फन ऑफ हिम, फ्रेंच को बस इतना ही लगा था कि अभी ये जो ब्लैक स्मिथ है ये उसका मजाक बना रहा है। सो ही रैन टू द स्कूल, इसलिए वो दौड़ते दौड़ते स्कूल की तरफ चलने लगता है। एंड रिएक्टेड देयर ब्रीथलेसली, रीच्ड देयर ब्रीथलेसली, और वहाँ पर पहुँच जाता है सांस लेते हुए, अर्थात हाँफते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। एक्चुअल में ये ब्लैक स्मिथ को पहले से मालूम चल गया था कि आदेश आ चुका है कि अब यहाँ पर जो एम हैमल पढ़ा रहे हैं ना, इनको बोल दिया जाएगा कि ये चुपचाप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि फ्रेंच थे, फ्रेंच
फ्रेंच टीचर्स थे, इनको बोला गया कि अब आप चले जर्मन टीचर पढ़ाने के लिए आएंगे ना। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन आप और क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द यूज व्हाट वाज द यूजुअल सीन व्हेन फ्रेंच स्कूल बिगन इन द मॉर्निंग। जब फ्रेंच का जो स्कूल था सुबह सुबह बिगन शुरू होता है, तो यूजुअल सीन क्या था, अर्थात जो रोजाना की तरह जो दृश्य होते थे किस प्रकार से होते थे, कैसे होते थे। सिंपल सी बात होगी, क्लास शुरू होता है, टीचर आते हैं, अपना पढ़ाना शुरू कर देते हैं सारे बच्चों के बैठने के बाद। वैसा आज भी हुआ होगा, देखते हैं क्या हुआ है। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन, अक्सर जब स्कूल की शुरुआत होती थी, देयर वाज अ ग्रेट बसल, काफ़ी शोर शराबा होता था। बसल मीन्स लोगों की भीड़ का शोर शराबा, काफ़ी शोर शराबा होता था। द नॉइज कुड बी हर्ड आउट, दूर से आवाज़ें सुनी जा सकती थी। इन द स्कूल, स्कूल में, अर्थात स्कूल से निकलने वाली आवाज़ को, बच्चों के शोर शराबा, टेबल मेज डस्टर चौक, इन सब की आवाज़ को दूर से सुना जा सकता था। स्टूडेंट्स ओपन एंड क्लोज देयर डेस्क, बच्चे अपने डेस्क को ओपन करते थे, क्लोज करते थे, इससे आवाज़ दूर तक जाती थी। दे रिपीटेड द लेसन्स टुगेदर वेरी लाउडली, वे एक साथ पाठ को रिपीट करते थे। होता नहीं बच्चे, टीचर बोल दिया बेटा ये क्वेश्चन आंसर पूछूंगा मैं, ये पोएम पूछूंगा मैं, इसको एक बार रिपीट कर लो। सारे बच्चे एक साथ रिपीट करना शुरू कर देते हैं और आवाज़ तेजी से बाहर जाने लगती है। वैसा ही है। दे केप्ट देयर हैंड्स ओवर देयर ईयर अंडरस्टैंड बेटर, अच्छा समझने के लिए वे अपने कानों में हाथ लगा करके खूब तेज तेज चिल्लाते हैं। टू वन जो टू, टू टू जो फोर, ऐसे चिल्लाते हैं ना बच्चे एक साथ छोटी क्लास के। द टीचर वुड गो ऑन रैपिंग द टेबल विथ हिज ग्रेट आयरन रूल, और अपने बड़े से लोहे के डंडे से टीचर मेज पर थपथपाते हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसे ऐसे करके। तो इस प्रकार रोज की क्लास ऐसे हुआ करती थी। लेकिन आज की जब फ्रेंच क्लास में पहुंचता है तो बिल्कुल साइलेंस था। एक बार तो एक समय तो ऐसा आया जब लिटिल फ्रेंच को लगा कहीं संडे तो नहीं है, कहीं आज छुट्टी तो नहीं है। फिर उसको याद आता है, नहीं नहीं, हमारे टीचर ने कहा था कि कल सभी लोग समय से आएंगे, कल हम पार्टिसिपल पे सवाल पूछेंगे। इसलिए उसको लगता है कि हाँ हाँ बात तो सही है, हमारे सर ने तो हमसे पूछने के लिए कहा था, छुट्टी हो ही नहीं सकती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ हैड फ्रेंच होप टू गेट टू हिज डेस्क, व्हाट हैड ही टू डू एंड वाई। कहते हैं हाउ हैड फ्रेंच होप्ड, फ्रेंच ने या फ्रेंच ने, लिटिल फ्रेंच जो बच्चा था जो स्कूल के लिए जा रहा था, लेट हो गया था, तो हाउ डिड फ्रेंच ओपेंड होप्ड टू गेट टू हिज डेस्क, अर्थात अपने डेस्क को पहुंचने के लिए उसने क्या उम्मीद बनाई बनाई थी। व्हाट हैड ही टू डू एंड वाई, उसने ऐसा क्या किया था और क्यों किया था। आंसर देखते हैं। फ्रेंच हैड होप्ड टू गेट टू हिज डेस्क अनसीन ड्यूरिंग द कम मोशन। एक्चुअल में फ्रेंच को ऐसा लगता था भले आज मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं अपने डेस्क तक आसानी से पहुँच जाऊँगा, क्योंकि अक्सर क्लास में शोर शराबा होता रहता है। और जब शोर शराबा होता रहेगा मैं चुपचाप जाके पीछे से बैठ जाऊँगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं लेट आया हूँ, मेरे सर को भी नहीं मालूम चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। क्या होता है, बट दैट डे इट वॉज वेरी क्वाइट, लेकिन आज की क्लास में बिल्कुल शांति थी। सो फ्रेंड्स हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरी, इसीलिए फ्रेंच को अब खुद से ही दरवाज़ा खोलना था और स्वयं ही अंदर प्रवेश करना था। ही ब्लस्ड एज ही वाज लेट, अब उसको लगता था, ही ब्लस्ड एज ही वाज लेट, क्योंकि उसको बहुत कन्फ्यूज डर रहा था, वो हेजिटेशन में था क्योंकि आज वो काफ़ी लेट से पहुंचा है। ही वॉज फ्राइटेंड दैट द टीचर माइट रिबक हिम, उसको इस बात का डर था कि टीचर उसको फटकार लगाएंगे, डांट लगाएंगे। बट मिस्टर हैमल स्पोक काइंडली टू हिम दैट डे, लेकिन आज मिस्टर एम हैमल जो है उससे बहुत ही काइंडली बात करते हैं, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, जो कि एम हैमल का स्वभाव नहीं था। वो थोड़ा सा एक प्रकार से गुस्सैल स्वभाव के थे, क्रूअल टाइप में थे, एक प्रकार से एंग्री मैन थे, एंग्री टीचर थे। लेकिन आज एम हैमल बहुत काइंडली बिहेव कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे, अभी अगले क्वेश्चन में मालूम चलेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट थ्री थिंग्स इन स्कूल सरप्राइज्ड फ्रेंच मोस्ट दैट डे, ऐसी कौन सी तीन चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी तीन चीज़ें थी जो जिन्होंने लिटिल फ्रेंच को उस दिन सरप्राइज कर दिया था, आश्चर्यचकित कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों,
हम्म इसका आंसर हो जाएगा इन तीनों में से कौन कौन सी। चलिए तीनों को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर है और थर्ड यहाँ पर है। तो पहला है फर्स्ट, एम हैमल द टीचर हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेज। तो जो टीचर थे एम हैमल, उन्होंने आज अपना सबसे अच्छा वाला संडे क्लॉथेज पहन रखा था। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपनी सुंदर सी ग्रीन कोट भी पहन रखी थी। थ्रिल्ड शर्ट, और जो तारों की तरह चमकदार थी चीट वाली शर्ट पहन रखी थी। एंड लिटिल बैग ब्लैक सिल्क कैप, और काली छोटी सिल्क वाली चमकदार शर्ट पहन रखी थी। और क्या था, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और वे सभी एम्ब्रॉयडर्ड थी, अर्थात उसमें एक प्रकार से लैस टाइप में लगा हुआ था, चमकदार था। मतलब ऐसा कपड़ा उन्होंने पहन रखा था जो वो स्पेशल ओकेज़न पे पहना करते हैं। कोई रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, या फिर ऐसे कोई इंस्पेक्शन होता था, कोई अधिकारी आते थे, या कोई कॉलेज में फंक्शन होता था, तब उस प्रकार के ड्रेस को पहनते थे। आज वही ड्रेस उन्होंने पहन रखा था। ये था पहला सरप्राइज। दूसरा सरप्राइज देखते हैं। दूसरा सरप्राइज कहता है द होल स्कूल सीम्ड क्वाइट स्ट्रेंज एंड सोलेमन। पूरा क्लास बिल्कुल शांत और बिल्कुल सुनसान सा प्रतीत हो रहा था, बिल्कुल साइलेंट प्रतीत हो रहा था। और तीसरा क्या है, द विलेज पीपल वे आर सिटिंग क्वाइटली लाइक स्कूल चिल्ड्रेन। जो गांव गांव के लोग थे वो भी स्कूल के बच्चों की तरह चुपचाप बैठे हुए थे ऑन द बैक बेंचेज, पिछली बेंचेस पर। दैट यूजुअली रिमेंबर्ड एम्प्टी, दैट यूजुअली रिमेन्ड एम्प्टी, वो अक्सर खाली ही रहा करती थी। अर्थात ऐसे स्थान पर जो पीछे बेंच बनी हुई थी, जहाँ पर अक्सर वो कोई बैठता ही नहीं था, अक्सर खाली रहता था, वहाँ पर आज गांव के कुछ लोग भी, कुछ विशेष लोग, कुछ बूढ़े लोग भी बैठे हुए थे। तो ये तीन चीज़ें थी। तो फर्स्ट हो गया, पहला क्या चीज़ था, टीचर उनके बहुत ही स्पेशल यूनिफॉर्म में आए हुए थे। दूसरा क्या था, क्लास बिल्कुल शांत था। और तीसरा क्या था, क्लास की पिछली बेंच पर गांव के लोग बैठे हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वाई हैड द विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे। उस दिन गांव के लोग क्यों आए हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा। टिक लगा लीजिएगा। ये आपका स्टार कैसे बनाते हैं भाई, ऐसे, हाँ, और अच्छे से ट्राई करते हैं। ये लो, ये स्टार बनता है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लेना इसमें। क्वेश्चन कह रहा है वाई हैड द विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे। उस दिन गांव के लोग स्कूल क्यों आए हुए थे। और पूछता है हाउ डिड दे लुक, वे कैसे दिखाई दे रहे थे, कैसा एक्सप्रेशन था उनका। तो इसका आंसर सामने लिखा हुआ है द विलेजर्स हैड कम देयर टू थैंक एम हैमल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। द विलेजर्स हैड कम देयर, जो गांव के लोग वहाँ स्कूल में कमरे में बैठे हुए थे, टू थैंक यू बोलने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए एम हैमल का, फॉर इस 40 ईयर्स, 40 वर्षों की फेथफुल, ईमानदारी पूर्ण सर्विस, सेवा के लिए। तो अपनी ईमानदारी पूर्ण 40 वर्षों की सेवा के लिए जो गांव के लोग थे, वे उनके सम्मान के लिए, एम हैमल के सम्मान के लिए आज क्लास में बैठे हुए थे। दे आल्सो वांटेड टू शो देयर रेस्पेक्ट टू द कंट्री, और वे अपने देश के प्रति भी सम्मान प्रकट कर रहे थे। दैट वाज देयर नो मोर, जो कि अब शायद उनका नहीं रहा है। और दे वे आर सॉरी, उनको इस बात का दुख भी था, दैट की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, उनको स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। दे वर सिटिंग क्वाइटली एंड लुक्ड सैड, वे चुपचाप कमरे में पीछे बैठे हुए थे, एंड लुक्ड सैड, और दुखी दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार जो गांव के लोग थे वे क्यों आए हुए थे, क्योंकि वे आज, अब उनको भी मालूम था कि मिस्टर एम हेमल का आज क्लास में पढ़ाने का आखिरी दिन है। तो उनके सम्मान के लिए, क्योंकि 40 वर्षों से लगातार उनके गांव में एम हेमल पढ़ाते रहे हैं, इसलिए 40 वर्षों से उनके त्याग और उनके विश्वास को लेकर के, उनके सम्मान के लिए आज उस क्लास में वो गांव के लोग भी बैठे हुए थे। और क्या, साथ ही साथ प्यारे बच्चों, हाँ, वे अपने देश के सम्मान के लिए बैठे हुए थे, और वो साथ ही साथ चुपचाप वहाँ पर बैठे हुए थे, बहुत दुखी प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि उनको भी इस बात का दुख था कि शायद आज के बाद एम हेमल हमारे गांव के बच्चों को ना पढ़ाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी। थंडर क्लैप मीन्स बिजली की गड़गड़ाहट,
वो वर्ड बिजली की व्हाट, अ थंडर क्लैप, कैसा, बिजली की गड़गड़ाहट, दीज वर्ड्स, ये शब्द, वेयर, थे, टू मी, मेरे लिए, अर्थात मेरे लिए ये शब्द किस प्रकार से बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थे। कौन से शब्द भाई, बताएंगे भी। विच वेयर द वर्ड्स, वे कौन से शब्द थे, दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज द नरेटर, जिसने नरेटर को, जो ये नरेट कर रहे हैं अर्थात जो एक कहानी सुना रहे हैं, उनको शॉक्ड कर देता है, सरप्राइज कर देता है। वो कौन से शब्द थे, चलिए भाई देखते हैं। एम हैमल द टीचर, मिस्टर एम हैमल जो टीचर थे, टोल्ड द चिल्ड्रन इन द सोलेमन एंड जेंटल टोन, बहुत ही शांत और विनम्र स्वभाव में, विनम्र आवाज में वो बच्चों से कहते हैं कि इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आज उनका फ्रेंच पढ़ने का अंतिम लेसन है। हैंस फोर्थ, इसके बाद, ओनली जर्मन वुड बी टाउट इन द स्कूल ऑफ ऑलसैक एंड लॉरेंस, इसके बाद ऑलसैक दो डिस्ट्रिक्ट थे जो कि अब जर्मन को दे दिए गए हैं हारने के बाद, तो लॉरेंस और ऑलसैक, इन दो जगहों पर अब कल से जर्मन टीचर आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, अर्थात आज से, आज मेरा आपको फ्रेंच पढ़ाने का लास्ट लेसन है। इसके बाद से जर्मन टीचर आपको लॉरेंस और ऑलसैक जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर जर्मन टीचर पढ़ाने के लिए आएंगे, और द न्यू मास्टर वुड कम टू नेक्स्ट डे, अगले दिन नए टीचर आपको पढ़ाने आएंगे, अर्थात जो जर्मन टीचर हैं वे कल से आपको पढ़ाने आएंगे, एज दैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसीलिए आज उनका फ्रेंच पढ़ने का आखिरी दिन है। और ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, इसीलिए वो चाहते हैं कि आज आप बिल्कुल अटेंटिव रहिए, अर्थात बिल्कुल एकाग्रचित्त हो जाइए, बिल्कुल सब कुछ सीख लीजिए, वो सिखाने के लिए भी बिल्कुल तैयार थे। द टीचर्स काइंड गेस्चर एंड यूज ऑफ सॉफ्ट वर्ड, कहते हैं द टीचर्स काइंड गेस्चर, आज उन टीचर का विनम्र व्यवहार, यूज ऑफ सॉफ्ट वर्ड, और इस प्रकार के विनम्र और कोमल शब्दों का प्रयोग, शॉक्ड एंड सरप्राइज, शॉक्ड और सरप्राइज कर रहा था द नरेटर, नरेटर को, अर्थात कहानीकार को या कथाकार को। आज एम हेमल की जो बातें थी वे चुभ रही थी, अर्थात बहुत ही शौक कर रही थी, क्योंकि आज वो ऐसी बात बोल रहे थे जो कोई सुनना नहीं चाहेगा, अर्थात उनके फेवरेट टीचर जो उनको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, और पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर थे और वही सब पढ़ाते थे, और आज वो बोल रहे हैं कि आज कल से हम आपकी क्लास नहीं लेंगे, कोई विदेशी व्यक्ति आएंगे और आपको क्लास लेंगे, और आपकी जो मातृभाषा है वो कल से नहीं चलेगी। इस कारण से जो नरेटर हैं या लिटिल फ्रेंच कह सकते हैं, वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन, उस डिक्लेरेशन पर फ्रेंच का क्या रिएक्शन होता है, कौन सा डिक्लेरेशन, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। जब लिटिल फ्रेंच ने, जो कि नरेटर है इस कहानी का, जब उन्होंने सुना अपने टीचर के द्वारा कहते हुए कि दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है, इस पर फ्रेंच का क्या रिएक्शन होता है, इस पर, सॉरी, इस पर लिटिल फ्रेंच का क्या रिएक्शन होता है, चलिए इसको समझते हैं। आंसर इसका है प्यारे बच्चों, द वर्ड appeared स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड लाइक अ थंडर क्लैप, यह शब्द जो है, जो कि वहाँ अपीयर्ड हुए थे, जो उसके सामने प्रकट हुए थे, वे बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थे, अनस्टेरलिंग थे, जो कि एक प्रकार से थंडर क्लैप की तरह थे, अर्थात बिजली की गड़गड़ाहट की तरह वे शब्द लेखक को महसूस होते हैं या फ्रेंच को महसूस होते हैं। ही नाउ अंडरस्टूड, अब वो समझ गया था, वाई देयर वॉज अ क्राउड एट द बुलेटिन बोर्ड, कि वहाँ बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई थी, वो जो ब्लैक स्मिथ था उसको कमेंट कर रहा था, अब वो बातें समझ में आ रही थी। वाई द विलेज पीपल हैड कम टू स्कूल, और क्यों गांव के लोग यहाँ पर आज कमरे में आकर के पीछे बैठे हुए हैं। वाई द टीचर वॉज डिस्ट्रेस्ड, और टीचर इतना निराश क्यों हैं, इन हिज संडे बेस्ट, अपने आज संडे की बेस्ट क्लास में। एंड वाई देयर आर सैडनेस एंड साइलेंस इन द क्लास, और पूरे क्लास में क्यों उदासी छाई हुई है, क्यों शांति छाई हुई है। अब सब समझ में आ गया क्यों छाई हुई है, क्योंकि फ्रेंच ने, लिटिल फ्रेंच को मालूम चल गया था कि जो उनके टीचर पढ़ा रहे हैं आज उनको
पढ़ाने का आखिरी दिन है। ये बात सिर्फ लिटिल फ्रेंच को ही नहीं, उनके गांव के, उनके सब लोगों को मालूम है, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड पर ये चीज़ें पब्लिश कर दी गई हैं और जो जो इसको पढ़ रहा है उसको सारी जानकारी हो जा रही है। यही कारण है कि पूरे कमरे में शांति छाई हुई है। मिस्टर एम हेमल भी उदास हैं। गांव के लोग भी आकर के आज हमारे टीचर के सम्मान में पीछे बैठे हुए। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगला क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया सवाल है, व्हाट टेम्पटेड फ्रेंड्स टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो फ्रेंच को स्कूल जाने से रोकती थी, अर्थात टेम्पटेड करती थी, आकर्षण लगती थी, आकर्षित करती थी। व्हाट टेम्पटेड, क्या आकर्षित करती थी फ्रेंच को स्टे अवे, दूर रहने के लिए, फ्रॉम स्कूल, अर्थात स्कूल से दूर रहने के लिए क्या चीज़ें थी जो एम हेमल को अपनी तरफ खींचती थी। चलिए समझते हैं। ये है, फ्रेंच वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। यहाँ पर एफ होगा, ये एफ बना लीजिएगा। कहते हैं फ्रेंच वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। फ्रेंच, जो फ्रेंच था, लिटिल फ्रेंच था, वो एफ टेस्ट के लिए, ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल जो है, पार्टिसिपल के टेस्ट के लिए बिल्कुल भी वो प्रिपेयर नहीं था, बिल्कुल भी वो तैयार नहीं था। द प्रूसियन सोल्जर्स वे ड्रिलिंग इन ओपन फील्ड एट द बैक ऑफ सॉ मिल। और जो सॉ मिल है, जो लकड़ी की मिल है, लकड़ी का कारखाना है, उसके पीछे जो फील्ड है, वहाँ पर प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, युद्ध अभ्यास कर रहे थे। द बर्ड्स वे आर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड। और जंगल के दूर किनारे पर चिड़िया चहचहा रहे थे। दोज थिंग्स टेम्पटेड हिम, वे सारी चीज़ें फ्रेंच को आकर्षित कर रही थी। सो ही हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन इसके बावजूद भी वो स्कूल की तरफ भाग करके पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हु डिड एम हेमल ब्लेम फॉर नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच। हु नहीं, हुम होगा, एम लगा देना बेटा इसमें। ये हुम डिड एम हेमल ब्लेम, एम हेमल ने किसको किसको ब्लेम किया था, किसको दोषी माना था, फॉर नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच, फ्रेंच जैसे अन्य बच्चों को पढ़ाई से नेग्लेक्ट करने के लिए। अर्थात एम हेमल ने दोषी माना था किसको, जो पढ़ाई से दूर बच्चे भागते हैं उसके पीछे किसको दोषी माना था। पढ़ाई करने, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं, इसके पीछे दोषी कौन है, एम हेमल ने किसको दोषी माना था। इसका आंसर आपके सामने लिखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कहाँ गया, इसका आंसर हो जाएगा, ही थॉट इट टिपिकल विद द पीपल ऑफ अल्सैक। ही थॉट, उसने सोचा, इट इसे, टिपिकल कठिन, विद द पीपल ऑफ अल्सैक, अल्सैक के लोगों के लिए। तो लॉरेंस और अल्सैक के लोगों के लिए उन्होंने इस बात को बहुत कठिनाई से सोचा था। दे वुड पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, तो दे विल पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कल तक वो पढ़ाई करना रोक देंगे। पेरेंट्स आर नॉट क्वाइट एनेक्सियस टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न, और पेरेंट्स आर नॉट क्वाइट एनेक्सियस, बच्चे बिल्कुल, सॉरी पेरेंट्स, माता पिता बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं, टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। दे पुट देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल टू ऑर्डर टू हैव अ लिटिल मोर मनी, तो वे अपने बच्चों को मिल में भेज देते हैं, कारखानों में भेज देते हैं, थोड़े पैसे कमाने के लिए। द टीचर गॉट हिज फ्लावर्स वाचर और गेव देम अ हॉलीडे। इस प्रकार से टीचर गॉट हिज फ्लावर्स वाटर और गेव देम हॉलीडे, कहीं ना कहीं टीचर भी दोषी हैं, क्योंकि वो बच्चों को फ्लावर में पानी देने के लिए भेज देते हैं या फिर छुट्टी कर देते हैं। ही टू नेग्लेक्टेड दियर लेसन्स, और वह भी बच्चों की पढ़ाई में कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किए हैं बच्चों को। अर्थात माता पिता भी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय सॉ मिल में या मिल कारखानों में भेज देते हैं ताकि कुछ पैसे कमा लें बच्चे भी उनके साथ। और कहीं ना कहीं टीचर भी दोषी होता है, क्योंकि वह भी बच्चों को कभी कभी भेज देते हैं फूलों में पानी देने के लिए, या फिर कभी कभी टीचर का मन नहीं करता पढ़ाने का तो छुट्टी कर देते हैं। इस प्रकार से माता पिता और टीचर दोनों दोषी हैं बच्चों की ना पढ़ाई को लेकर के।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल टेल देम अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? एम हेमल ने उनको फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई? उन्होंने ऐसा क्या करने के लिए उन्हें कहा और क्यों कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 स्टार क्वेश्चन है, अर्थात इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। इसका आंसर देखते हैं प्यारे बच्चों। एम हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमल ने कहा कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक है। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। यह बहुत ही साफ सुथरी और तार्किक भाषा है, लॉजिकल लैंग्वेज है। ही आस्क देम टू गार्ड इट। उन्होंने इसकी सुरक्षा करने के लिए कहा। एमंग देम एंड नेवर फॉरगिव इट। और कभी भी इसको भूलने के लिए कहा कि आप भूलना ही नहीं। अर्थात उन्होंने कहा कि आपकी इसकी सुरक्षा करनी है और इसको कभी भूलने मत देना। ही गेव अ रीज़न आल्सो। उन्होंने इसके लिए पीछे एक कारण भी बताया। व्हेन अ पीपल वर enslaved, जब एक व्यक्ति गुलाम बनता है, एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी जुबान को याद रखते हैं, जिंदा रखते हैं, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, मानो उनके पास उनकी जेल की चाबी है। अर्थात अगर कोई दूसरे देश वाला व्यक्ति आपको गुलाम बना लेता है तो अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को आप जब तक जिंदा रखेंगे तब तक आप यह मान करके चलिए कि आने वाली पीढ़ी एक दिन अवश्य आज़ाद होगी और फिर से अपने पुरानी परंपराओं को लेकर के आएगी। लेकिन यदि आपने अपनी मातृभाषा को ही ख़त्म कर दिया, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी परंपरा, अपने धर्म को ही ख़त्म कर दिया, तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको श्राप देंगी, आपको कोसेंगी, इसका दोषी आपको मानेंगी। जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनको नहीं, क्योंकि वो तो थे ही विदेशी, वो तो थे ही दुश्मन। लेकिन हमारे पूर्वजों ने भी हमारा साथ नहीं दिया, जिससे हम पुरानी अपनी हजारों वर्षों पुरानी कल्चर संस्कृति को खो दिए हैं। इसलिए कितनी भी परिस्थिति क्यों ना जाए, आपको अपने पुरानी कल्चर, पुरानी परंपराओं को जिंदा रखना है, ऐसा एम हेमल ने भी कहा था। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। पहली बार अगर क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अन्य टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके व्याख्यान के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।